नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव से। देखिए, मैं कल रात से परेशान हूँ और परेशान इसलिए हूँ कि कहने वाले तो कहते हैं शादी में दहेज लेना ठीक बात नहीं है, लेकिन जब बेटा कोई अफसर बन जाता है तो फिर बाप क्या क्या मांगता है। मैं कल रात कई लोगों से मिल रहा था, बात निकली तो दूर तलक चली गई। दूल्हे के बाजार की बात हुई। बिहार में ठेठ भाषा में कहते हैं बाछा कितने में बिका, मतलब बाछा का अर्थ दूल्हा होता है। नीतीश कुमार भले कहें कि दहेज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, दहेज के खिलाफ शिकायत कीजिए, लेकिन यह बंद कहाँ होता है। और जो कहानी आपको बताने जा रही हूँ वह चौंकने वाली कहानी है। यह आईएएस बेटे की कहानी है, यह पटना की कहानी है। बेटा जो है बंगाल कैडर का आईएएस है, रहने वाला पटना का है। गोला रोड में पिताजी का मकान है। पिताजी कोर्ट में काम करते हैं, मामूली कर्मचारी हैं। लेकिन जैसे ही बेटा आईएएस बना है, पूछिए मत, उनके घर पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी, बड़े बड़े लोग पहुंचने लगे और गोला रोड में वे पहचान के मोहताज नहीं रह गए। कोई बड़ी गाड़ी वहां तक पहुंचती तो लोगों को मालूम हो जाता कि यह गाड़ी वहीं से आएगी। लेकिन पिताजी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम बेटे की शादी के बदले कितना लें और किससे लें। कहा यह जा रहा है, मैं जानकर चौंक गया कि जो दहेज की राशि की डिमांड की जा रही है आईएएस बेटे के लिए, बेटा भी पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा है। उसने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली होगी, तब जाकर बंगाल कैडर मिला होगा। पिताजी 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। जाति हम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन इतना संकेत जरूर देना चाहते हैं कि सवर्ण है। तो 5 करोड़ रुपया आईएएस बेटे के लिए पिताजी पिछले 1 साल से मांग रहे हैं। कोई 2 करोड़ तक गया, कोई 3 करोड़ तक गया, कोई 4 करोड़ तक गया। अब सोचिए, जो 5 करोड़ रुपया लेकर अपने बेटे की शादी करेगा, किस प्रकार की बहू को लाएगा। जो 5 करोड़ रुपए देने वाले होंगे, निश्चित तौर पर वे धन दौलत वाले होंगे, बेशुमार संपत्ति होगी। जब 5 करोड़ रुपया दहेज देंगे तो कई और करोड़ रुपए खर्च भी करेंगे। तो यह 5 करोड़ रुपया बेटी के बाप के पास आएगा कहां से। आपको पता है, जो धनवान लोग होते हैं उनकी भी कई श्रेणियां होती हैं। कई लोग बेटियों की शादी के लिए ज़मीन बेच देते हैं और कई लोगों के पास दूसरे स्रोतों से, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो राजनीति हो, अथाह धन होता है जिससे वह खर्च करते हैं। लेकिन पता नहीं, पिताजी मामूली कर्मचारी हैं कोर्ट के, 5 करोड़ मांग रहे। यह बात कभी उन्होंने समझने की कोशिश की है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि जब बहू आएगी 5 करोड़ रुपए देकर तो कभी सास और ससुर को जी भरकर लगाएगी भी क्या। उसके दिमाग में तो शायद यही बैठा होगा कि जो मेरा पति है उसे मेरे पिता ने 5 करोड़ रुपए देकर खरीदा है। और फिर इस बात को भी समझिए कि आईएएस की तनख्वाह कैसी होती है। और जो 5 करोड़ रुपए देकर बेटी आ रही है, बेटी के पिता अपनी बिटिया को ससुराल भेज रहे हैं, वे इस बात की कल्पना तो करेंगे ना कि मेरी बेटी सुख शांति से रहे। जिस तरीके की परवरिश दी है, जिस तरीके का स्टैंडर्ड दिया है, उसे भी मिले। तो ये आईएएस साहब उस तरह की सुविधाएं क्या दे पाएंगे। उनकी तनख्वाह होती कितनी है शुरुआती, और यदि देंगे तो पहले दिन से उन्हें भ्रष्ट बनना होगा। घर में क्या हाल होगा, इस बात को भी आप समझिए। तो आईएएस का दहेज 5 लाख रुपए तक जा चुका है। दूसरी बात आपको बताएं, जब मैं दूल्हे के बाजार को समझ रहा था तो जो बीपीएससी वाले हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, जो दूल्हे हैं जिन्होंने कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है, प्राधिकारी बने हैं, उनका भाव बहुत तेजी से गिरता हुआ जा रहा है। अब भाव किस तरीके से गिर रहा है, इस बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी शादी नहीं हो रही, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें दहेज नहीं मिल रहा। बाजार जो है दहेज का, उसमें उनका भी भाव ठीक है, लेकिन उन्हें लड़की ठीक नहीं मिल रही है। बीपीएससी वालों का हाल जो है
वह बिहार के पिछड़ेपन को भी कनेक्ट करता है। देखिए, अब जिनके पास धन दौलत हो गया है, संपत्ति हो गई है, वह अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद वो यह चाहते हैं कि उनकी बेटी भी स्वावलंबी रहे, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, मतलब शादी ऐसी हो कि पति और पत्नी दोनों कमाएं। लेकिन बिहार में इसकी संभावनाएं कम रहती हैं, रोजगार के अवसर कम हैं। तो ऐसे में बीपीएससी वालों का जो बड़े परिवार हैं वहां भाव कम हो गया, या यूं कह सकते हैं कि लुढ़क गया। अब इसका कारण क्या है, इस बात को भी समझिए। जैसा हमने कहा कि दहेज तो मिल जा रहा है, लेकिन दहेज देने वाले कौन है बीपीएससी वालों को? वो हैं जो पेंशन का पैसा दे रहे हैं, जो पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल कर दे रहे हैं, या फिर जमीन बेच कर दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने बेटियों को पढ़ाया कम है। उनकी बेटियां दिल्ली, पुणे, बेंगलोर या जो बड़े शहर हैं वहाँ उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, उन्होंने कोई सेल्फ डिपेंडेंट रहने के लिए कोई स्पेशल स्टडीज़ नहीं की है। तो ऐसी बेटियां जो घर का कामकाज संभाल सकती हैं, ऐसी बेटियां जो चौका चूल्हा कर सकती हैं, ऐसी बेटियां जो रोटी सब्जी बना सकती हैं, वह तो बीपीएससी वालों को मिल जा रही है। क्योंकि जिन्होंने पढ़ाई कर ली लड़कियों ने, और जिनके पिता ने पढ़ा दिया, इसलिए पढ़ाया कि वह भी अपने पैरों पर खड़ी होगी, वह बीपीएससी वालों के साथ शादी करने को तैयार नहीं हो रही है। क्योंकि उसे यह बात मंजूर नहीं है कि हमने इतनी पढ़ाई की और अब जाकर हम इनके साथ कभी जोकीहाट में, कभी फारबिसगंज में, कभी अरेराज में, कभी अरवल में, कभी कुरनी में रहें, वहां मेरी जिंदगी होगी क्या? तो बीपीएससी वालों का भाव गिरा हुआ है। और दूल्हे का बाजार का हाल यह है कि जो सेंट्रल एसएससी है, हम बिहार एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल एसएससी जिसके माध्यम से इनकम टैक्स और अन्य केंद्रीय सरकार के विभागों में नियुक्तियां होती हैं, उनके भाव बीपीएससी वालों से कम नहीं रह गए हैं। तो देखिए, बीपीएससी वाले जो दूल्हे हैं उनका भाव कम हो रहा है वैसे परिवारों की नजर में जिन्होंने अपनी बेटियों की पढ़ाई पर खर्च किया है, और वो बेटियां जो अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं या खड़े होने का दम रखती हैं, वो इन बीपीएससी वालों के साथ, चाहे वो एसडीओ साहब हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे वो बीडीओ साहब हो, उनके साथ विवाह करने को तैयार नहीं हो रही हैं। लेकिन आईएएस, आईपीएस, आईएएस एलाइड, उनकी कीमत दहेज के बाजार में आज भी बरकरार है। और जैसा हमने आपको बताया कि गोला रोड वाले जो साहब हैं, उनके आगे कुछ जोड़ सकते हैं आप, यदि आप कुछ अनुमान लगा पाएं, तो वे अपने आईएएस बेटे के लिए 5 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, और 5 करोड़ रुपया देने वाला अभी कोई तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि वह देख रहा है कि 5 करोड़ देने के बाद दामाद तो आईएएस मिल जाएगा, लेकिन इनके घर की हालत कैसी है। तो घर की हालत देखकर लोग पीछे हट जा रहे हैं। लेकिन आईएएस तो आईएएस होता है, जिस दिन भ्रष्ट हो जाएगा फिर आपको पता है। तो बिहार में दहेज का बाजार किस तरीके से है, क्या भाव चल रहा है, यह इस वीडियो में हमने आपको बताया है। आप देखते रहिए, ऐसी सामाजिक कुरीतियों के बारे में आपको हम बताते रहते हैं, इसलिए आपका हमारे साथ जुड़े रहना आवश्यक है। तो अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।